हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंस्टा स्टडी हब पे। मैं नजीर राहिल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। यह भूगोल का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे हम काफी विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे और सौर परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है, सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा और ब्रह्मांड किसे कहते हैं। एक एक करके हम सभी को देखने का प्रयास करेंगे परिभाषाओं के अनुसार और उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे सभी पे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे जैसे लाखों पिंड जो हमें आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे जैसे लाखों पिंड जो हमें आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसे हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। खगोलीय पिंड को आकाशीय पिंड भी कहते हैं। हमारा पृथ्वी भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड ही है। खगोलीय पिंड को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। खगोलीय पिंड, एक तरफ हम तारे को देखेंगे कि तारा क्या है और दूसरी तरफ हम ग्रह को देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं? तारा उस खगोलीय पिंड को कहते हैं जिसके पास स्वयं का उष्मा और प्रकाश हो। तारा उसे कहते हैं जिसके पास खुद का एनर्जी और लाइट हो, उसे हम तारा कहते हैं। यह काफी गर्म गैस के गोलों से बना होता है और यह काफी बड़े आकार का होता है। पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण तारा हमें काफी छोटे छोटे आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उसे हम तारा कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के पास ना तो अपना कोई उष्मा होता है और ना ही कोई अपना प्रकाश होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। क्या ग्रह के पास अपना लाइट या अपना एनर्जी है? नहीं है। हम कहाँ से एनर्जी और लाइट प्राप्त करते हैं? तो हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 में प्लूटो नामक ग्रह, जिसे हम बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं, उसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। 2006 में प्लूटो नामक ग्रह को ग्रह की सूची से हटा दिया गया और आज वर्तमान में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। हमने खगोलीय पिंड को समझा। अब हम देखेंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा और 8 ग्रहों को मिलाकर एक सौर परिवार का गठन होता है। सूर्य, चंद्रमा और 8 ग्रहों को मिलाकर एक सौर परिवार का गठन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है और यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और साथ ही साथ जितने भी उपग्रह हैं, यानी ग्रहों के अलावा जो अन्य ग्रह हैं जिसे हम उपग्रह के नाम से जानते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करती है, उन सारे को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि सूर्य किसे कहते हैं और सूर्य को काफी विस्तार रूप से और काफी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषाओं के अनुसार देखें तो हमने देखा कि सूर्य यह सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है और यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य यह काफी
गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य काफी गर्म गैसों से के बने होने के कारण यह हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। यह सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। सूर्य कैसे बना? तो सूर्य हाइड्रोजन हीलियम तथा अन्य गैसों के तत्वों से बना है। इसमें हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% और अन्य तत्व 3% मौजूद है। सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% और अन्य तत्व यानी अदर तत्व 3% मौजूद है। टोटल 100% से सूर्य का निर्माण हुआ। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य की दूरी कितनी है? तो यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगाती है। सूर्य की प्रकाश की गति कितनी है? सूर्य के प्रकाश की गति 32 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 32 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में यह 32 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड के अंतर्गत यह पृथ्वी पे पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। आपने सूर्य को भी काफी अच्छे से समझा कि सूर्य कैसे बना, किन किन मिश्रणों से मिलकर और किन किन गैसों से मिलकर सूर्य को बनाया गया। अब हम देखेंगे ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह को हमने पहले भी देखा कि ग्रह के पास न तो अपना ऊष्मा और ना ही अपना प्रकाश होता है। ग्रह के पास न तो अपना ऊष्मा होता है और ना ही अपना प्रकाश होता है। तो आइए परिभाषाओं के अनुसार भी इसे हम देख लेते हैं कि जिन खगोलीय पिंडों में अपने ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आइए हम टोटल ग्रहों को देखते हैं। हमारे सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। इसे सूर्य के दूरी के आधार पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह सौरमंडल के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सूर्य से 88 किलोमीटर यह सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल 88 दिनों का समय लगाता है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लगाता है क्योंकि यह सूर्य से काफी नजदीक स्थित है। और अत्यंत दूर होने के कारण वरुण 65 वर्ष समय लगाती है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। और हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो हमारा पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। आइए इसके कुछ अन्य बिंदु पे भी हम चर्चा करते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसे हम फोबोस और डिमोस के नाम से जानते हैं। बृहस्पति का लगभग
67 उपग्रह। बृहस्पति का कुल उपग्रह की संख्या कितनी है? 67। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सबसे बड़ा उपग्रह की नाम गैनीमीड है। उसके बाद हम देखेंगे शनि। शनि के कुल उपग्रह की संख्या 62 है, 62 है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह को हम टाइटन के नाम से जानते हैं। क्या? टाइटन के नाम से जानते हैं। और वही अरुण का लगभग 27 उपग्रह है। वरुण का लगभग 27 उपग्रह है। और इसके सबसे प्रसिद्ध उपग्रह जो है उसे हम ट्राइटन के नाम से जानते हैं। शनि के टाइटन और अरुण के ट्राइटन। ट्राइटन, इन दोनों के नामों में थोड़ा अंतर है। शनि का टाइटन और अरुण का ट्राइटन। और वरुण के भी 14 उपग्रह है। अब हमने इसके सारे उपग्रह को देखा, अब इसके कुछ मुख्य नाम को भी हम देख लेते हैं। बुध, यह सूर्य से काफी नजदीक है। सूर्य, इसे हम काफी चमकीला तारा कहते हैं और इसे भोर का तारा, सूर्य भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि के नाम से भी जाना जाते हैं। और शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी, इसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि, यह काफी विशाल ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ग्रह पे हमने काफी विस्तार रूप से चर्चा किया और ग्रह के सभी मुख्य बिंदुओं को हमने देखा। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह समझाने की दृष्टि से हमने यहाँ पे शामिल किया है। यह काफी आसान है, बस एक बार आप इसे देख लें कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषाओं को देखें। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे स्थित है? मंगल और पृथ्वी के मध्य। मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। मंगल और बृहस्पति के मध्य छोटे छोटे पिंडों के झुंड को हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। केवल इसकी इतना ही परिभाषा है और यह काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यह कई बार पूछ चुका है कि क्षुद्र ग्रह की परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी किसे कहते हैं। पृथ्वी पे हम काफी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना काफी महत्वपूर्ण है। यस, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान तीसरा है और आकार की दृष्टि से सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान तीसरा है और आकार की दृष्टि से इसका स्थान 5वां है। यानी साइज के अनुसार पृथ्वी का आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि पृथ्वी पे अत्यंत काफी मात्रा में जल मौजूद है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री यदि आकाश से पृथ्वी को देखता है तो हमारा पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि यह हमें नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसे सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इस केस को समझिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण चीज है। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं और हम इसे 1 साल का को कहते हैं। इसे हम 1 साल कहते हैं। आमतौर पे हम 6 घंटे को स्किप कर देते हैं। यहाँ पे क्या केस आता है? लीप ईयर का केस आता है। लीप ईयर को समझने का प्रयास करेंगे। लीप ईयर किसे कहते हैं? हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर आता है। हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर कैसे आता है? तो ये जो 6 घंटे है, इसे 4 साल बाद 1 घंटे 1 दिन बना दिया जाता है। इसे 4 साल बाद 1 दिन बना दिया जाता है, जो हर चौथे साल पे यह 366 दिन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम इसे समझते हैं कि कब कब लीप ईयर आती है। तो इस ईयर को जैसे 2020
हमारा लीप ईयर था, 2020 हमारा लीप ईयर था। उससे नीचे जाइए 4 साल पीछे, 2016 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, आने वाले 2024 ये लीप ईयर है। यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। इसे आसान भाषा में आप समझिए। आइए हम पृथ्वी से संबंधित कुछ अन्य बिंदु को देखते हैं। पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल पाई जाती है। पृथ्वी पे 71% जल और 29% स्थल पाई जाती है। जैसे हम जिसे देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पे कई महासागर, कई बड़े बड़े महासागर हैं, जिसे हम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इत्यादि के नाम से जानते हैं। और हमारे स्थल जिसपे हमारा 7 महाद्वीप स्थित है, जिसपे कुल 7 महाद्वीप स्थित हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इत्यादि को मिलाकर टोटल 7 महाद्वीप स्थित है। आइए अब हम देखेंगे कि चंद्रमा किसे कहते हैं। चंद्रमा किसे कहते हैं, हम चंद्रमा पे काफी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। चंद्रमा, जैसा कि हमने पहले देखा कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी टोटल 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा से पृथ्वी की प्रकाश टोटल 1 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1 मिनट 3 सेकंड की समय लगती है। उधर हमने सूर्य को देखा था, टोटल 8 मिनट 20 सेकंड में यह पृथ्वी तक पहुंचती है सूर्य से, और यह चंद्रमा से 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगाती है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेती है। 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में। आइए हम देखते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड पे भी हम काफी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के परिभाषा को देखें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है, पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है, वह ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के समान है। वह ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के जैसी है। इसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि यह कितनी बड़ी है। यह काफी अत्यंत बड़ा है। यह काफी अत्यंत बड़ा होने के कारण इसका अनुमान भी नहीं लगा जा सकता है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। हमने काफी अच्छे से सभी को देखा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, सौरमंडल क्या है, सूर्य किसे कहते हैं, ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, पृथ्वी किसे कहते हैं, चंद्रमा किसे कहते हैं और ब्रह्मांड किसे कहते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में थोड़ी भी कमी या हमारे समझाने में थोड़ी भी कमी होती हो तो प्लीज़ आप कमेंट किया करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।